हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए, ग्रुप डी के अंदर आईटीआई नॉन आईटीआई का जो विवाद चल रहा है, जो आपका हाई कोर्ट में चला गया है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या विवाद है, डिटेल से अपन देखते हैं। और हाई कोर्ट में अभी तक क्या, इन चीजों के बारे में डिटेल में अपन देखते हैं। अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होने के चांसेस है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्लास आप मेरे साथ देख रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए स्टूडेंट, विवाद आपका क्या है। आपके आरआरबी की ग्रुप डी की आपकी जो वैकेंसी आई थी 32,438 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आपका आया था। 23 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपके फॉर्म फिल करे गए। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था कि भाई जो आपकी वैकेंसी आई थी इससे पहले आईटीआई वालों के लिए और नॉन आईटीआई के लिए आपका अलग से सिस्टम था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया, इसके अंदर आपको बदलाव किया गया। योग्यता में क्या बदलाव किया, पहले की नीति क्या थी, पहले वाली जो नीति थी आपकी ये थी इसके अंदर कि भाई पहले ग्रुप डी के कुछ तकनीकी पदों जैसे ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट, लोकोसेट के लिए 10वीं के साथ आईटीआई डिप्लोमा या फिर एनएससीआई नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अनिवार्य था और गैर आईटीआई छात्र इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। ये वाली चीज थी पहले। ठीक है, इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, जो आपकी वैकेंसी आई थी उसके अंदर। ठीक है, अब उसका 2025 के अंदर आपका क्या हुआ कि भाई 3 जनवरी 2025 को रेलवे बोर्ड ने योग्यता में ढील दे दी। 3 जनवरी 2024-25 को आपका एक नया नोटिफिकेशन आया, उसमें आपको ये बोल दिया गया कि अब सभी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 10वीं पास ही रखी गई। आईटीआई और एनएससी वैकल्पिक है, अगर आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, रेलवे ने कहना है कि ये कदम ज्यादा लोगों को मौका देने के लिए उठाया गया। क्यों करा था इन्होंने, रेलवे ने इसलिए किया था कि 10वीं पास अगर अपन रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे इसके अंदर आप पार्टिसिपेट ले सके। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है इसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, सिलेक्शन की देखिए, पहले आपका टेस्ट होता है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, 100 सवाल आपके होते हैं, 1.5 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 90 मिनट होती है। अगर अपन सब्जेक्ट की अपन बात करें, सामान्य विज्ञान 25 नंबर, गणित 25 नंबर, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग 30 नंबर, सामान्य ज्ञान 20 नंबर, टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 100। इसमें से आपकी मेरिट बनती है, फिर आपका बाद में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्केटिंग होती है इसके अंदर आपकी। ठीक है, अब देखिए आईटीआई और आईटीआई में कोई अंतर नहीं है, मेरिट सीबीटी स्कोर पर आपका बनेगा। आपके पास आईटीआई हो या फिर नहीं हो, आपका जो मेरिट बनेगा सीबीटी के अंदर जो आपके नंबर आएंगे 100 में से, उसी आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है, अगर अपन फिजिकल की अपन बात करें, पुरुष 35 किलो वजन के साथ 100 मीटर 2 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, 100 मीटर और 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर इसको दौड़ करनी पड़ेगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, अगर पुरुष है तो। ठीक है, और फीमेल है उसको 20 किलो वजन के साथ 100 मीटर 2 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और 1000 मीटर दौड़ उसको 5 मिनट 40 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। यहां भी आईटीआई की कोई भी भूमिका नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन इसके बाद ही आपको सिलेक्शन होगा, इसको आप पूरा कर लेते हैं तो। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब देखिए, दस्तावेज सत्यापन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिटनेस चेक होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं आईटीआई छात्रों की जो है, छात्रों की नाराजगी क्या है। ठीक है, देखिए आईटीआई छात्रों का कहना है कि ये नीति उनके साथ अन्याय करती है। तो उनके तर्कों को अपन डिस्कस करते हैं, क्या उनके तर्क रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, तकनीकी कौशल की अनदेखी, क्या तकनीकी कौशल की अनदेखी, आईटीआई करने में आपको 1 से 2 साल का टाइम लगता है। ठीक है, 1 से 2 साल का प्रशिक्षण के साथ आप इलेक्ट्रिकल फिटर, वेल्डर आदि होते हैं, जो रेलवे के तकनीकी कामों के लिए तैयार करता है। लेकिन अब गैर आईटीआई को मौका मिलने से उनकी ट्रेनिंग का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, 2 साल उन्हें आईटीआई में लगाया तो उनको फायदा नहीं होगा, बताया गया था पहले। ठीक है, अब प्राथमिकता खत्म होगी। पहले आईटीआई वालों को तकनीक पदों में प्राथमिकता मिलती थी, पहले जो टेक्निकल जो पद होते थे उसमें आईटीआई वाले ही भर सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, सीबीटी और पीईटी में प्रदर्शन ही मायने रखता है, जिसमें 10वीं पास छात्र भी बराबर दौड़ में रहेंगे। ठीक है, आगे अपन बात करें कोर्ट केस में क्या चल रहा है। 21 मार्च 2025 को आईटीआई छात्रों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। ठीक है, और मांग की कि तकनीकी पदों के लिए आईटीआई अनिवार्य हो, तकनीकी पदों के लिए कम से कम आपका आईटीआई अनिवार्य हो। अगली सुनवाई आपकी 28 मार्च को होगी। ठीक है, अगली सुनवाई आपकी कब होगी, 28 मार्च को होगी, आज आपकी 26 तारीख यानी कि परसों होगी। और तब तक भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। छात्रों को कहना है कि रेलवे ने 6 साल यानी कि 2019 में आपका रिक्रूटमेंट आया था, 2022 में आपका एग्जाम हुआ था, 6 साल में आपकी ये निकाली है, उनकी योग्यता का नजरअंदाज किया है। ये इनका जो आईटीआई जो स्टूडेंट है उनका कहना, ये बात कहना भी सही है उनका। ठीक है ना,
अब आगे चलते हैं, देखिए गैर आईटीआई जो नॉन आईटीआई जो छात्र है उनका पक्ष क्या है, ठीक है, उनका पक्ष भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अवसर की बराबरी, यानी कि 10वीं पास छात्रों को कहना है कि अगर आईटीआई न करने की वजह से वे पहले मौके से वंचित थे, पहले जब आईटीआई नहीं करी थी उन्होंने 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे आईटीआई की वजह से, ठीक है। अब क्या है, अब उनके लिए भी रास्ता खुल गया, अब वो भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जो टेक्निकल जो पद है उसके ऊपर जो वैकेंसी अब क्या कम आई है। रेलवे का जवाब है, रेलवे का तर्क यह है कि भाई सभी तकनीकी पदों के लिए आईटीआई जरूरी नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन या हेल्पर जैसे पदों में सामान्य कौशल काफी है, ठीक है। ये जो पद है आपके असिस्टेंट पॉइंट्समैन हेल्पर, इसके अंदर आपके सामान्य कौशल काफी है, ठीक है। तकनीकी कामों के लिए बाद में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, चयन के बाद इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कहना है रेलवे का। वर्तमान स्थिति क्या है, 26 मार्च 2025 तक क्या स्थिति आपकी आज की डेट तक कि परीक्षा की तारीख सीबीटी की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन मई जून 2025 में होने की संभावना है, ठीक है। आगे अपन बात करें कोर्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई कोर्ट का फैसला अगर आईटीआई के पक्ष में गया तो तकनीकी पदों के लिए नियम बदल सकते हैं, अगर गैर आईटीआई के पक्ष में गया तो मौजूदा नीति आपकी जारी रहेगी, समझ गए। अगर टेक्निकल पदों के लिए अगर आईटीआई वालों के साथ गए यानी फैसला, तो उसमें बदलाव हो सकता है, अगर उनके साथ नहीं गया तो आपको बदलाव नहीं होगा, सेम जो अब चल रहा है वैसे रहने वाला है। पदों का बंटवारा आपका है 32,438 पदों पे, कुछ तकनीकी पद हैं जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको साइड असिस्टेंट, और कुछ गैर तकनीकी पद है जैसे पॉइंट्समैन हेल्पर। अभी तक रेलवे ने स्पष्ट नहीं किया है कि आईटीआई वालों को कितनी प्राथमिकता आपकी मिलेगी, अभी तक बताया हुआ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या अंतर पड़ता है, ठीक है, क्या अंतर पड़ता है। देखिए आईटीआई वालों के लिए अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो तकनीकी पदों में आपकी स्किल काम आती है, ठीक है, काम आ सकती है, लेकिन सीबीटी में अच्छा स्कोर करना जरूरी होगा आईटीआई वालों के लिए, और कोर्ट का फैसला आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर ये फैसला आईटीआई वालों के पक्ष में जाता है तो ये गेम चेंजर हो सकता है इनके लिए, आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। और गैर आईटीआई वालों के लिए आपके पास अब बराबर मौका है, बेशर्त आप सीबीटी पीटी में अच्छा करें और तकनीकी ज्ञान की कमी को रेलवे ट्रेनिंग में पूरा करें, ठीक है। सलाह, आपको क्या सलाह दे रहे हैं, देखिए आईटीआई छात्र सीबीटी की तैयारी करें लेकिन कोर्ट के फैसले पर नजर रखें। जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सलाह है कि भाई आईटीआई छात्र जो भी है आप सीबीटी की तैयारी करें, ठीक है, और जो कोर्ट का फैसला उस पर नजर रखें। अगर तकनीकी पदों के लिए आईटीआई अनिवार्य हुआ तो आपकी राह आसान हो जाएगी, यानी आपको थोड़ा फायदा मिल जाएगा जिसके लिए आपने ये लगाई है, पिटीशन लगाई है, ठीक है। और गैर आईटीआई जो नॉन आईटीआई छात्र है परीक्षा में पूरा ध्यान दें क्योंकि आपके लिए योग्यता कोई बाधा नहीं है। पीटी की फिजिकल तैयारी भी शुरू करें आप, ठीक है, यानी कि तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ आप फिजिकल की तैयारी भी करें, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी भी करें साथ के साथ। और सभी के लिए अधिकारी वेबसाइट rrbapply.government.in चेक करते रहो, 28 मार्च के कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई स्टूडेंट। देखिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं चाहे से आईटीआई वाले हो नॉन आईटीआई वाले हो, 28 मार्च का वेट करें, ठीक है। पहले वैसे रेलवे की गलती है, पहले उन्होंने ऐसे बोला बाद में उसको छूट दे दी वैकेंसी, उसकी बार कम आई है, वो अपन देखते हैं आपका क्या इसके अंदर फैसला आने वाला है, ठीक है। बस ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके पक्ष में आता है तो आप इसकी 10वीं नीति के साथ आपका जारी नहीं रहेगा तो आईटी वालों के लिए फायदा हो सकता है, ठीक है। और मई जून में आपका एग्जाम हो सकता है, मई जून में आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने तक प्रक्रिया आपकी स्टे यानी कि रोक लगने की संभावना भी कम हो जाएगी जब आपका फैसला आ जाएगा, ठीक है। आईटीआई छात्रों के लिए क्या बोला है, तकनीकी पदों के लिए खास स्किल चाहिए। देखिए वकील का क्या पक्ष है, वकीलों को क्या पक्ष है, आईटीआई छात्रों वाले जो वकील है उनका क्या पक्ष रखा है इन्होंने। देखिए आईटीआई के लिए आपको खास स्किल चाहिए जो केवल आईटीआई वालों के पास होता है। रेलवे की पुरानी नीति है, 2017 की नोटिस में आईटीआई अनिवार्य किया था, 2017 में आईटीआई आपको अनिवार्य किया था, अचानक बदलाव किया गया है, ठीक है। तो ये नीति संविधान के अनुच्छेद 14 को समानता का अधिकार उल्लंघन करती है क्योंकि आईटीआई वालों की योग्यता को कम आंका जा सकता है। रेलवे के वकील क्या बोल रहे हैं, संभावित तर्क क्या है आपकी, नीति समावेशी है, ज्यादा लोगों को रोजगार देगी ये, और तकनीकी पदों के लिए चयन के बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए आईटीआई जरूरी नहीं है, ये रेलवे के वकील बोल रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये कदम उठाया गया, ठीक है। आगे अपन बात करें आगे क्या हो सकता है। 28 मार्च 2025 को सुनवाई में कोर्ट या तो अंतरिम राहत दे सकता है, जैसे कुछ पदों के लिए आईटीआई अनिवार्य कर सकता है, या मामले को आगे की सुनवाई के लिए टाल सकता है, ठीक है। अंतिम फैसला अगर मामला लंबा चला तो मई 2025 तक फैसला आ सकता है जो सीबीटी से पहले होगा, ठीक है। छात्रों पर क्या असर होगा, आईटीआई वाले छात्रों को उम्मीद है कि उनकी ट्रेनिंग को मान्यता मिलेगी, और जबकि गैर आईटीआई छात्रों चाहते हैं कि मौका बराबर रहे, ठीक है।
सुझाव क्या है आपके लिए, आईटीआई छात्र कोर्ट के केस पे नजर रखें, अगर कोई फैसला आपके पक्ष में आया तो तकनीकी पदों के लिए आपकी स्थिति मजबूत होगी। साथ ही सीबीटी की तैयारी आप जारी रखें। आईटीआई वाले छात्रों के लिए अभी कोई बदलाव नहीं, बदलाव की चिंता नहीं है, लेकिन परीक्षा की तैयारी तेज करें क्योंकि मेरिट ही निर्णायक आपका रहने वाला है। ठीक है, जब तक आप इस वेबसाइट पे आप जुड़े रहे अपडेट के लिए। और ये अपनी ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, रीजनिंग अड्डा करके। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल रही है। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी कर रहे हैं, मैं आपको रीजनिंग की तैयारी करवा रहा हूँ, जाके आप देख सकते हैं। चाहे से आपका फैसला आपके पक्ष में आए चाहे नहीं आए, ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोशिश की है और आपका एग्जाम देना ही है। ठीक है, एग्जाम देना, तैयारी कंटिन्यू बना के रखें। जो आपने ये प्रक्रिया अपनी स्टार्ट करी उसको कंटिन्यू रखें, तैयारी आप जरूर रखें आप। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इनको सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको सभी को समझ में आया होगा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जो आपका ये विवाद चल रहा है आईटीआई और गैर आईटीआई का, ठीक है, नॉन आईटीआई छात्रों के बीच में, तो देखते हैं 28 मार्च को आपको क्या फैसला आता है। इस प्रकार की क्लासेस के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।